हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में हम समझेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज 4.4 में जो सारे क्वेश्चन हैं वो माइनर्स और कोफैक्टर्स पर ही बेस्ड हैं, इसलिए सबसे पहले हम इनको समझ लेते हैं। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स की अगर हम बात करें तो कोई भी डिटर्मिनेंट है, तो अगर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है तो उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले आप देखें कि माइनर्स और कोफैक्टर्स आप कैसे फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो एक डिटर्मिनेंट लेते हैं 2 रो और 2 कॉलम का। तो यहाँ पर हमने एक डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। तो अगर हमको ये बोला जाता अब माइनर्स होता क्या है, तो भाई इस एलिमेंट का माइनर अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, यानी हर एक एलिमेंट का माइनर हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं और कोफैक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको माइनर समझा देती हूँ। सबसे पहले हम इस एलिमेंट का माइनर फाइंड करते हैं। तो माइनर को हम शो करते हैं कैपिटल M से, और यहाँ पर जो एलिमेंट की पोजिशन है वो पोजिशन यहाँ पर लगती है, ठीक है। तो A11 यानी कि जो यहाँ पर जो भी एलिमेंट, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, लेकिन 2 की पोजीशन क्या रहती है आपकी 11, तो उस 11 पोजीशन के साथ हम लिखते हैं माइनर। मतलब माइनर किसका है, 11 पोजीशन वाले एलिमेंट का। अब इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो माइनर को फाइंड करने का ये तरीका है कि भाई वही चीज जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते थे, कि जिस भी एलिमेंट का माइनर आप फाइंड कर रहे हैं उसकी रो और उसकी कॉलम को हम हटा देते हैं, बाकी जो बचा हुआ है वही हो जाएगा इसका माइनर। ठीक है, समझ में आ गई बात। यानी कि इस एलिमेंट का माइनर जो है वो हो जाएगा A22, यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा। ठीक है, चलिए इसका फाइंड करते हैं। तो माइनर ऑफ 1 2, ठीक। तो इस एलिमेंट का माइनर, ये कॉलम गया, ये रो गई A21, ठीक। अब मान लीजिए हम जो सेकंड रो, इसका हम फाइंड कर लेते हैं। तो माइनर ऑफ 2 1 और माइनर ऑफ 2 2 फाइंड करते हैं हम, ठीक है। तो 2 1 का माइनर क्या हो जाएगा, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये हो गया A12, और 2 2 का ये कॉलम, ये रो गई, ये कॉलम गया A11। ठीक, समझ में आई बात। और हालांकि एग्जाम्पल भी करेंगे, उससे और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। तो यहीं के यहीं मैं आपको कोफैक्टर भी बता देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आप माइनर फाइंड करते हैं उसी तरीके से आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। अंतर क्या आएगा, अंतर वही आएगा जो डिटर्मिनेंट में हम फाइंड करते थे। कैसे, अब जैसे हम कोफैक्टर, अब आपकी बुक में कोफैक्टर को शो करने का जो तरीका है वो है A, कैपिटल A से हम शो कर रहे हैं कोफैक्टर को। तो पहले एलिमेंट A11, तो 11 जो एलिमेंट है इसका कोफैक्टर हम फाइंड कर रहे हैं। तो अब यहां पर कुछ भी नहीं है, सेम चीज है कि भाई ये रो गई, ये कॉलम गया, A22 आ जाएगा इसका। लेकिन यहां पर अंतर क्या आ रहा है माइनर और कोफैक्टर में, यहां पर -1 की डिग्री क्या आ जाएगा, ये जो आपकी पोजीशन दिख रही है 1 और 1, तो यहां आ जाएगा 1 + 1। समझ में आ गई बात, और कुछ नहीं है। तो जब शॉर्टकट में अगर आपको करना है, -1 की डिग्री आपको नहीं लिखना है, तो कोफैक्टर फाइंड करते टाइम बस आप पोजीशन देख लीजिए कि 1 1 है, 1 + 1 कितना हुआ 2, और -1 की डिग्री 2, इवन नंबर है तो वहां पर प्लस लगा दीजिए, माइनस मत लगाइए। अब जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट है, इसकी पोजीशन क्या है 1 2, इसके लिए हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ये कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1 की डिग्री, अब यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो 1 + 2, अब 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, 3 क्या है ऑड नंबर है तो सीधा माइनस लगा दो, अगर आपको ये सारी चीज नहीं करना है। लेकिन जो बेसिक तरीका वो यही है कि यहाँ पर होता क्या है एक्चुअल में। तो -1 की डिग्री I + j, ये हमारा I होता है, ये हमारा j होता है, ये रो को शो करता है, ये कॉलम को शो करता है, ठीक है, कि ये एलिमेंट जो है इसकी जो पोजीशन है उसकी रो कौन सी और कॉलम कौन सा, ठीक है। इसके बाद A12 की बात करें तो 1 2 का ये कॉलम क्या, ये रो गई A21। तो अब आप देखें, सीधी सी बात है कि अगर आपने माइनर फाइंड कर लिया, माइनर जो भी आपका आएगा वही का वही आपका कोफैक्टर भी आएगा। अंतर सिर्फ आएगा किस चीज का, कि पोजीशन के हिसाब से हमको प्लस और माइनस लगाना है यहाँ पे। ठीक, क्लियर। चलो यहाँ पे ये तो हो जाएगा A22 और ये हो जाएगा माइनस का A21, क्योंकि 2 + 1 3 माइनस लग जाएगा। अब जो नेक्स्ट है वो है A21 A22, ठीक है। तो 2 1 के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 की डिग्री, सबसे पहले 2 + 1, अब 2 1 की ये रो गई, ये कॉलम गया A12, ठीक है। A22 की बात करते हैं तो -1 की डिग्री 2 + 2, ठीक है, 2 2 इसकी रो गई, इसका कॉलम गया A11, और फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 क्या है 3, -1 की डिग्री 3, मतलब कि माइनस,
A12 और ये आ जाएगा A11, ठीक है, क्योंकि 2 + 2 4 इवन, तो 2 + 2 4 -1 की डिग्री 4 प्लस, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। तो कोफैक्टर और माइनर्स इस तरीके से हमको फाइंड करना है। फाइंड करने का तरीका बिल्कुल सेम है, सिर्फ अंतर यहाँ पे ये आया है कि यहाँ पे वही सीधा सीधा रो और कॉलम को एलिमिनेट करके जो भी वैल्यू आपको दिख रही है उसको आपको कर लेना है। यहाँ पर कोफैक्टर में जिस तरह से डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करते थे वो कॉन्सेप्ट आ रहा है कि -1 की डिग्री रो प्लस कॉलम। तो कोफैक्टर और माइनर में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अभी हमने 2/2 यानी 2 रो 2 कॉलम का जो डिटर्मिनेंट है वो लिया, उसका माइनर कोफैक्टर फाइंड करके देखा। अब मैं आपको 3/3 यानी कि 3 रो और 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट हम लेते हैं और उसको और समझ लेते हैं एक बार, ठीक है, क्लियर। तो इसको अगर आपको नोट करना है तो आप कर सकते हैं। ये हमने क्या फाइंड किया, माइनर्स, और ये कोफैक्टर्स, ठीक। सो यहाँ पर अब हमने 3 रो और 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट लिया है और यहाँ पर इसका माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो सारे के सारे एलिमेंट का अगर हमको माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं माइनर्स, ठीक है। तो पहली रो की बात करते हैं, रो 1 के लिए सबसे पहले रो 1 के जो 3 एलिमेंट है इनका माइनर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला एलिमेंट है 1 1 पोजिशन वाला, तो यहाँ पे ये रो गई, ये कॉलम गया, A22 23 32 33, ये 4 एलिमेंट बचे हैं। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो ये हो जाएगा A22 A33, 22 का मल्टीप्लाई 33 में, बीच में क्या लगता है माइनस, 23 का 32 में, ठीक, क्लियर। तो जो हमारा पहली रो का पहला एलिमेंट था उसका माइनर फाइंड कर लिया। अब 1 2 का फाइंड करते हैं, तो 1 2 का ये कॉलम गया, ये रो गई, बचे 2 1 2 3 3 1 3 3, ठीक है, ये रो गई, ये कॉलम गया, बचे ये 4 एलिमेंट। तो 2 1 का 3 3 में मल्टीप्लाई, तो A21 3 3, बीच में माइनस 2 3 3 1, क्लियर। तो 1 2 का भी फाइंड कर लिया। अब 1 3 का करते हैं, तो माइनर ऑफ 1 3, ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 1 का मल्टीप्लाई 3 2 में, बीच में माइनस 2 2 का 3 1 में। समझ में आ गई बात किस तरीके से माइनर फाइंड करना है अगर 3/3 का डिटर्मिनेंट हमको दिया होता है तो अभी हमने सिर्फ पहली रो का फाइंड किया। और क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का ही आपको माइनर्स या कोफैक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन में कभी कभी आपको बोला भी जा सकता है कि भाई आपको यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए यहाँ कोई एलिमेंट है 5, तो आपको बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट 5 है उसका आप माइनर फाइंड करिए। तो बस उसी एलिमेंट का आपको माइनर या कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सारे के सारे इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में तो आपको कोई भी एलिमेंट का माइनर या कोफैक्टर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहली रो के जो सारे के सारे एलिमेंट हैं उनका सभी का माइनर हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरी रो के जो एलिमेंट है उनका माइनर फाइंड करते हैं। तो क्या है यहाँ पर 2 1 है, 2 2 है, 2 3 है। तो चलिए, और यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से माइनस लगाने का तो कोई है ही नहीं दिक्कत, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले 2 1, तो 2 1 एलिमेंट इसकी ये रो गई, ये कॉलम गया, बचे हुए एलिमेंट है 1 2 1 3 3 2 3 3। तो 1 2 का मल्टीप्लाई 3 3 में, A1 2 का मल्टीप्लाई 3 3 में, बीच में माइनस 1 3 का 3 2 में, 1 3 का 3 2 में, क्लियर, ठीक है। अब A22 इस एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड करना है। तो ये रो गई, ये कॉलम गया, 4 कोने के चारों एलिमेंट बचे हैं, तो 1 1 का 3 3 में, बीच में माइनस 1 3 का 3 1 में, क्लियर, ठीक है। अब सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट 2 3, ये रो गई, ये कॉलम गया, 1 1 का 3 2 में, बीच में माइनस 1 2 का 3 1 में, ठीक है। इसी तरीके से जो रो 3 के एलिमेंट है उनका भी आपको फाइंड करना है। तो आपको पता तो ही कैसे करना है, समझ में आपको आ ही गया होगा। तो इसी तरीके से रो 3 के भी माइनर्स हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की, कि अगर कोफैक्टर्स फाइंड करना है तो अंतर क्या आएगा, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर देखिए तीसरी रो का मैं नहीं बता रही हूँ, समझ में आपको आ ही गया है कि पहली रो और दूसरी रो का माइनर हमने कैसे फाइंड किया, उसी तरीके से तीसरी रो का भी आपको माइनर फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि किस तरीके से करना है। अब कोफैक्टर्स की बात करते हैं, जैसा कि अभी 2/2 के डिटर्मिनेंट में हमने देखा था वैसा ही का वैसा ही यहाँ पर है। अंतर आएगा सिर्फ पोजिशन के हिसाब से हमको माइनस लगाना है। तो अगर हम कोफैक्टर की बात करते हैं 1 1,
1 2 और 1 3 की। ठीक है, तो वही बात है कि यहाँ क्या लगता है -1 की डिग्री, ये क्या है 1 1 है तो 1 + 1, यहाँ पर -1 की डिग्री 1 2 है तो 1 + 2, यहाँ पर -1 की डिग्री 1 + 3। ठीक है, अब आगे क्या करना है आपको, वही ये रो गई, ये कॉलम गया, सेम टू सेम माइनर का ये पूरी की पूरी वैल्यू आई, क्योंकि ये पोजीशन 1 1 है, ये भी 1 1 है, इस एलिमेंट के लिए फाइंड किया तो ये रो गई, ये कॉलम गया 2 2 का 3 3 में मल्टीप्लाई और 2 3 का 3 2 में। तो कहने का मतलब ये है माइनर ऑफ 1 1, तो को फैक्टर ऑफ 1 1 माइनर ऑफ 1 1, अंतर कितना आ रहा है -1 की डिग्री, ये बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सेम टू सेम यही आ जाएगा, A2 2 A3 3, बीच में -2 3 3 2, खत्म। ठीक है, क्योंकि -1 की डिग्री 1 + 1 2 इवन, इसलिए प्लस। अब यहाँ पर -1 की डिग्री क्या है, ये आएगा M12 M13। ठीक है, तो क्योंकि माइनर कोफैक्टर बिल्कुल सेम है, अंतर क्या आ रहा है, माइनस साइन का आ रहा है। अब यहाँ पे 1 + 2 3, मतलब कि यहाँ माइनस तो लगना ही लगना, और बाकी सेम टू सेम। यहाँ पे क्या 1 + 3 4, तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो पोजीशन के हिसाब से 2 + 1 3 ऑड है, इसलिए माइनस, बाकी सभी देखो पॉजिटिव। समझ में आ गई बात। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड करते हैं तो A2 1 2 2 2 3, तो वही -1 की डिग्री। अब यहाँ 2 + 1 3, सीधा सीधा माइनस तो आना ही है, लेकिन फिर भी अभी हम समझ रहे हैं, इसलिए जब क्वेश्चन करेंगे तो हम डायरेक्ट कर देंगे, इतना सब नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 + 1 ये, और यहाँ पे आ जाएगा माइनर ऑफ 2 1, और आप चाहें तो देखें -1 की डिग्री 2 + 1, अब 2 1 पोजीशन ये रो गई, ये कॉलम गया 1 2 का 3 3 में, बीच में -1 3 का 3 2 में। ठीक है, और एक्स्ट्रा क्या लगा, क्योंकि 2 + 1 3, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका माइनस का साइन। क्लियर। ठीक है, 2 2 की बात करते हैं तो 2 + 2 4, तो प्लस ही रहना है, लेकिन फिर भी अभी हम इसको समझ रहे हैं, स्टार्टिंग है इसलिए हम लगा देते हैं -1 की डिग्री 2 + 2, और यहाँ आ जाएगा माइनर ऑफ 2 2। ठीक है, माइनर ऑफ 2 2, या फिर A2 2, -1 की डिग्री हो गया, अब 2 2 ये रो गई, ये कॉलम गया 1 1 3 3 1 3 3 1। बस इसी तरीके से इसको फाइंड करना है। -1 की डिग्री 2 + 3 5 हो जाएगा, मतलब माइनस लगेगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा M23, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ लग जाएगा माइनस और M23, यही की यही सेम बात। ठीक है, तो समझ में आपको आ ही गया होगा कि माइनर्स और कोफैक्टर्स आपको किस तरीके से फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर पोजीशन के हिसाब से माइनस वगैरह कुछ नहीं लगाना है, लेकिन कोफैक्टर्स में जिस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते टाइम करते थे, वही यहाँ पर करना है कि पोजीशन के हिसाब से देखना है कि पोजीशन में जो रो और कॉलम है उन दोनों को ऐड करने पे अगर इवन नंबर आता है तो पॉजिटिव साइन लगेगा, और अगर ऑड नंबर लगता है तो माइनस साइन लगेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अगर इसको आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी तीसरी रो का मैंने माइनर कोफैक्टर नहीं बताया है, सेम टू सेम जिस तरीके से इनको किया वैसे ही उसको करना है। ठीक, सो अब इसके क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे उसको समझने के लिए यहाँ पर हमने लिए 2 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 19 और 20। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 19 में ये बोला जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट है 6, उसका हमको माइनर फाइंड करना है। क्या करना है, माइनर फाइंड करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस डिटर्मिनेंट में एलिमेंट 6 जो है वो ये है, इसका हमको माइनर फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है कि जो एलिमेंट 6 है ये कौन सी रो में और कौन से कॉलम में आ रहा है, तो 6 लाइज इन, सबसे पहले रो देखते हैं हम, है ना, इन सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, हमको पता है कि ये सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम में है, मतलब इसका माइनर जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तो फाइंड कर लेते हैं 6 का माइनर। तो माइनर कैसे फाइंड करते हैं भाई, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हैं उसकी रो गई, कॉलम गया। ठीक है, बचे हुए एलिमेंट है 1 2 7 8, 1 का मल्टीप्लाई 8 में, तो 1 × 8, बीच में माइनस 2 × 7। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 8 1 जार 8, 2 7 जार 14, ये आ जाएगा माइनस का 6। तो माइनर ऑफ, यानी कि 6 का जो माइनर है वो आ गया -6।
6। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इस पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर या फिर कोफैक्टर क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कोफैक्टर होता, ये क्या होता, कोफैक्टर होता, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते पोजीशन क्या है, 2 + 1 3, ऑड आ रहा है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस। तो कोफैक्टर भी मैं आपको बता ही देती हूँ कि अगर कोफैक्टर हमसे पूछा जाता, कोफैक्टर ऑफ 6, तो यहाँ पे 2 + 1 क्या है, 3, -1 की डिग्री, तो 2 + 1 क्या हो जाता, 3। ठीक है, और ये अपना माइनर है, तो ये हो जाता माइनस माइनस, ये माइनस और -6, तो माइनस माइनस +6 हो जाता ये। ठीक, क्लियर? तो यहाँ पर हमने माइनर भी देख लिया इस एलिमेंट का और कोफैक्टर भी देख लिया, किस तरीके से अंतर आ जाता है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सभी का आपको माइनर भी फाइंड करना है, कोफैक्टर भी फाइंड करना है। ठीक है, करते हैं। तो सबसे पहले पहली रो में एलिमेंट है, तो पहली रो के एलिमेंट का करते हैं, तो माइनर ऑफ 1। अब 1 का माइनर किससे शो करेंगे हम, क्योंकि ये पहली रो और पहले कॉलम में, तो M11। ठीक है, माइनर ऑफ -2, पहली रो का दूसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो इसका माइनर हम किससे शो करेंगे, ये कौन सी रो में है, पहली रो में है और दूसरे कॉलम में। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पर देखें 1 1, ये रो गई, ये कॉलम गया, क्या आ गया 3, 1 2, -2 का माइनर फाइंड करना है, ये कॉलम गया, ये रो गई, क्या आ गया 4, खत्म। ठीक, अब सेकेंड रो में माइनर फाइंड करते हैं, तो माइनर ऑफ 4 और माइनर ऑफ 3, तो 4 का माइनर कैसे शो करेंगे, ये दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है। 3 की बात करें, दूसरे रो दूसरे कॉलम में है। ठीक, क्लियर? और मैट्रिक्स में हमने समझ लिया था पोजीशन कैसे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब 4 का देखें, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, तो ये आ गया -2। ठीक है, 2 2 के लिए ये रो गई, ये कॉलम गया, ये आ गया 1। तो माइनर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कुछ देखना ही नहीं है आपको ज़्यादा। ठीक है, कोफैक्टर में बस आपको देखना है पोजीशन के हिसाब से प्लस माइनस लगाना है। अब इसका कोफैक्टर्स भी फाइंड करना है, तो कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर किससे शो करेंगे हम, A11 से। ठीक है, तो वही बात है कि 1 का कोफैक्टर A1, -2 का कोफैक्टर 1 2, पहली रो दूसरा कॉलम। यहाँ पर 4 का हो जाएगा 2 1 और इसका 2 2। तो अगर डायरेक्ट करना है तो सबसे पहले प्लस और माइनस का साइन लगा लो। 1 + 1 2, इवन है तो प्लस ही रहेगा। 2 + 1 3 मतलब कि माइनस लगेगा, 2 + 1 3 मतलब माइनस लगेगा, और 2 + 2 4, इवन प्लस ही रहेगा। अब आप फाइंड कर लीजिए, प्लस और माइनस के साइन लगा लो पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, अब 1 1 की बात करते हैं, तो ये 1 1 रहा, ये रो गई, ये कॉलम गया 3, डायरेक्ट लिख दो जैसे माइनर फाइंड करते हैं। 1 2 की बात करते हैं, मतलब 2 की, तो ये रो गई, ये कॉलम गया, डायरेक्ट आ गया 4। ठीक है, 4 की बात करते हैं, ये रो गया, ये कॉलम गया -2, अब यहाँ माइनस ऑलरेडी, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और 2 2 की बात करते हैं, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये आ गया 1, खत्म। ठीक है, तो ये हमने माइनर फाइंड कर लिया, ये हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया। इस तरीके से आपको करना। अब हम यहाँ पर कोफैक्टर की हेल्प से डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। कैसे? तो देखो, जैसा कि हम डिटर्मिनेंट किस तरीके से फाइंड करते थे, देखो 2/2 का तो आसानी है, आप कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन है 3/3। तो हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है, तो ये हमारा 3/3 का डिटर्मिनेंट है। तो हम इसका डिटर्मिनेंट मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करते थे, रो 1 रो 2 रो 3 के अलोंग कर सकते हैं, यानी अलग अलग तरीके हैं, रो 1 के अलोंग कर सकते हैं, रो 2 के अलोंग कर सकते हैं, रो 3 के अलोंग कर सकते हैं। उसी तरीके से कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के अलोंग भी कर सकते हैं, यानी 6 तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज हो सकती है कि कोफैक्टर का आप यूज करके डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाता है कि कोफैक्टर से ही आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करिए, तो आपको कोफैक्टर से ही करनी पड़ेगी। आपका जो तरीका है कि कोई भी रो या कोई भी कॉलम के अलोंग कर लो, तो आप वैसे नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि कोफैक्टर से ही आपको करना है, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया, जब मैंने कोफैक्टर आपको समझाया तो उसमें वो कॉन्सेप्ट लग रहा था जो डिटर्मिनेंट में लगता है कि पोजीशन के हिसाब से माइनस और प्लस हमको लगाना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही है। अगर मान लीजिए कि रो 1 के हम कोफैक्टर फाइंड कर लेते हैं, जैसे A1 पहला एलिमेंट है, ये A11, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, या फिर चलिए करते हैं अपन,
जैसे नॉर्मली करते वैसे ही करते हैं। तो ये हमने लिखा A11। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करते हैं, -1 की डिग्री क्या करते हैं, ये पोजीशन को ऐड कर देते हैं 1 + 1। ठीक, फिर हम देखते हैं कि रो और कॉलम को हटाते हैं, फिर हम इनको सॉल्व करते हैं। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस, 2 3 का 3 2 में, ऐसे ही करते हैं डिटर्मिनेंट को फाइंड। ठीक है, अब पहली रो के अलोंग कर रहे हैं, अब 1 2 के लिए करते हैं, तो यहाँ लगाया हमने बीच में प्लस, लिखा A12। फिर हम क्या लिखते हैं, -1 की डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 2। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका कॉलम गया, इसकी रो गई, बचे हुए एलिमेंट है 2 1 2 3 3 1 3 3। तो 2 1 का 3 3 में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 2 3 का 3 1 में। ठीक है, अब वहाँ जगह नहीं इसलिए लिख रहे हैं, यहाँ पर हम प्लस लगाया बीच में। अब तीसरा एलिमेंट बचा है हमारा A13। ठीक है, यहाँ लिखेंगे -1 की डिग्री, पोजीशन के हिसाब से 1 + 3। ठीक है, अब ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 1 का 3 2 में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस, 2 2 का 3 1 में। ठीक हो गया। अब आप एक चीज देखें, यहाँ पर ये A11 हमारा एज इट इज रहने दीजिए। आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, यहाँ से लेके यहाँ तक ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये। अब आप देखें इसमें आपका जो -1 है वो भी कवर हो रहा है ना, ध्यान दें। तो -1 भी कवर हो रहा है, तो ये जो है ये आप देखेंगे ये आपकी पहली रो का जो पहला एलिमेंट है इसका कोफैक्टर है। कोफैक्टर को हम शो करते हैं कैपिटल A11, क्योंकि इस एलिमेंट का कोफैक्टर है। आप देखें ये रो गई, ये कॉलम गया। ठीक है, 2 2 3 3, बीच में -2 3 3 2। ठीक है, और -1 की डिग्री 1 + 1, तो ये कोफैक्टर है कि नहीं। ठीक है, और कौन से एलिमेंट का, इसका। ठीक है, बीच में प्लस लगा दीजिए। अब A12 आप एज इट इज रहने दीजिए, ये कोफैक्टर किसका है, 1 2 एलिमेंट का। फिर बीच में इधर प्लस लगाया A13, और ये जो कोफैक्टर है ये किसका है, 1 3 पोजीशन का। बस यही मैं आपको समझाना चाह रही हूं कि अगर जिस भी रो या जिस भी कॉलम, पर्टिकुलर हम रो या कॉलम की बात कर रहे हैं, कि मान लीजिए अभी हम पहली रो की बात कर रहे हैं, तो पहली रो के एलिमेंट और उसी के कोफैक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो हमको डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी उस पर्टिकुलर रो के अलोंग। ठीक है, तो अगर रो 1 के लिए हमने किया कि रो 1 के अलोंग अगर हम देखते हैं तो रो 1 के हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिए, अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाता है तो। और क्वेश्चन है इस तरह के एक्सरसाइज 4.4 में कि हमको क्या बोला जाता है कि रो 1 के कोफैक्टर से आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करिए। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रो 1 के कोफैक्टर्स फाइंड कर लीजिए। ठीक, और क्या करना है आपको, फिर उनमें उन नंबर्स का यानी उन एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट तो 1 1 पोजीशन का ही आपका कोफैक्टर, 1 2 पोजीशन का एलिमेंट और 1 2 पोजीशन का ही कोफैक्टर, और 1 3 पोजीशन का एलिमेंट और 1 3 पोजीशन का कोफैक्टर, इनका मल्टीप्लाई करा हमने। मल्टीप्लाई करके और क्या करा, इनको ऐड करा है। तो इस तरीके से भी आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस, ध्यान दें कोफैक्टर के अंदर ही हमारा माइनस कवर हो गया है, यहाँ पर भी ये, इसलिए यहाँ पर हमने कहीं पर भी बीच में माइनस नहीं लगाया, क्योंकि ये जो माइनस है ये कोफैक्टर के अंदर ही आ गया हमारा, ये माइनस इस कोफैक्टर के अंदर, ये माइनस यहाँ पर। समझ में आई बात। तो यहाँ पर हम सिर्फ अभी पहली रो की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से आप रो 2 के लिए भी लिख सकते हैं कि हमारी रो 2 क्या है, 2 1 2 2 2 3। ठीक है, और इनमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इन्हीं के कोफैक्टर्स का। तो 2 1 पोजीशन का कोफैक्टर का ही करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 2 पोजीशन के कोफैक्टर का, और यहाँ पर 2 3 पोजीशन के कोफैक्टर का। इस तरीके से रो 2 के अलोंग हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, कोफैक्टर। अब इसी तरीके से कॉलम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, देखो कॉलम 1 के लिए करते हैं, तो देखो ये आपका रो 1 का है, आपका ये रो 2 का है। अब कॉलम के लिए मैं अलग कर देती हूँ, जैसे हम कॉलम 1 के लिए कर रहे हैं, कॉलम 1 के अलोंग डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं, किससे, कोफैक्टर से। तो कॉलम 1 के एलिमेंट है 1 1 2 1 3 1, ध्यान दें 1 1 2 1 3 1। तो हमने लिखा यहाँ पे A11 2 1 3 1, क्लियर। ये रो, ये कॉलम 1 के एलिमेंट है। अब इनमें इन्हीं के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करना है,
तो को फैक्टर ऑफ 1 1 बीच में प्लस, को फैक्टर ऑफ 2 1 बीच में प्लस, को फैक्टर ऑफ 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 1 1 1 1। तो आपको ध्यान देना है कि 1 1 2 1 3 1 ये पहले के पहले कॉलम में आ रहे हैं और उसमें इनके को फैक्टर का मल्टीप्लाई करके हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाता है तो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, क्लियर? चलो, सो ये एक चीज हो गई, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक चीज और है जो बतानी है तो बता देती हूँ। सो यहाँ पर अभी एक चीज तो हमने समझ ही ली, क्या कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यानी कि किसी भी रो के अगर एलिमेंट्स हैं उनको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से, और उनका हम सम कर देते हैं तो उससे हमको क्या मिल जाता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया। अब जो दूसरी चीज है उसको और इसको मिक्स नहीं करना है आपको, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान दें। इफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विद एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज 0। तो यहाँ पे कहानी कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पे ये बोला जा रहा था कि कोई भी रो, उसके एलिमेंट्स और उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर को मल्टीप्लाई करके अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, डिटर्मिनेंट। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर मान लीजिए कोई एक रो है हमारी, ये रो उठा ली हमने पहली दूसरी रो का कर लेते हैं। चलो, तो हमने दूसरी रो के एलिमेंट उठाए 2 1 2 2 और 2 3। अगर इनमें हम किसका मल्टीप्लाई करें, अब करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या है कि कोई भी रो के एलिमेंट और उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर अगर A21 A22 A23 करके प्लस करते हैं तब हमको मिलता है डिटर्मिनेंट। बट यहां पर यह बोला जा रहा है कि अगर कोई भी रो है उसमें हम किसी दूसरी रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी रो, अब दूसरी रो हम ले लेते हैं तीसरी रो के कोफैक्टर ध्यान दें, तो कोफैक्टर को कैपिटल ए से शो करते हैं, तो तीसरी रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 1 3 2 3 3 और सम कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस चीज का आपको ध्यान देना है। सेम अभी हमने रो के लिए करा, सेम आप किसके लिए करेंगे, आपके कॉलम के लिए। तो मान लीजिए हमने लिया पहला कॉलम, पहले कॉलम के एलिमेंट है 1 1 2 1 3 1, तो हमने लिखा 1 1 2 1 3 1। अब इसमें अगर हम किसी तीसरे या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो मान लीजिए दूसरे कॉलम के कोफैक्टर हम ले लेते हैं 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3, तो इनका सम क्या हो जाएगा 0। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि उसी रो के एलिमेंट और उसी रो के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट मिल जाता है। या फिर कॉलम की बात करें कि ये कॉलम के एलिमेंट और इसी के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो हमको डिटर्मिनेंट मिलता है। लेकिन अगर इस कॉलम के एलिमेंट और दूसरे कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो वैल्यू हमको क्या मिलती है, 0। ठीक, समझ में आ गई बात क्लियरली अच्छे से? तो मैंने आपको ये रो के लिए भी बता दिया और ये कॉलम के लिए भी बता दिया किस तरह से काम चलता है। तो ये 2 पॉइंट है मेन, इनको आपको नोट करना है। बाकी मैंने ये आपको समझा दिया कि किस तरह से काम चलता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट अभी हमने पहले समझ लिया। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो ये अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 22। एग्जाम्पल नंबर 22 में हमको बोला जा रहा है कि जो डिटर्मिनेंट हमको दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट के माइनर कोफैक्टर फाइंड करना है एंड वेरीफाई दैट दिस, इसको वेरीफाई करना है कि दिस इक्वल टू 0। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मान लीजिए कोई भी रो और दूसरी रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो क्या वैल्यू आती है उसकी, 0। सेम कॉलम के लिए आता है कि किसी भी कॉलम के एलिमेंट और दूसरे कॉलम के कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो वैल्यू 0 आती है। तो अब यहाँ पे देख लो कि रो आ रही है, कॉलम आ रही, देखो 1 1 1 2 1 3, तो हमको समझ में आ गया कि पहली रो के तो एलिमेंट है, पहली रो के एलिमेंट है 1 1 1 2 1 3, तो ये पहली रो के एलिमेंट है। लेकिन कोफैक्टर किसके हैं, ये तीसरी रो के कोफैक्टर है और इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर सम हुआ है, मतलब इसकी वैल्यू तो 0 होनी ही है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज हमको क्लियर हो गया कि हाँ ये तो वेरीफाई हो ही जाएगा क्योंकि ये तो होता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर की बात करते हैं तो माइनर और कोफैक्टर अभी हम इतना कर चुके हैं, तो अब यहाँ पर हम इसको फटाफट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो हमारा 2 एलिमेंट है इसकी पोजीशन है क्या, M11 1 2 1 3। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो देखो 2 के लिए कर रहे हैं, ये कॉलम गया, ये हो गई 0 × -7 0 5 4 20। ठीक है,
इसके बाद -3 की बात करते हैं तो ये कॉलम गया, ये रो गई, ठीक है। 7 6 जार 42, बीच में -4 1 जार 4, तो -42 -4 कितना हो जाएगा, -46, ठीक। 1 3 की बात करते हैं इस एलिमेंट की, ये कॉलम गया, ये रो गई, 6 × 5 30, -1 × 0 0, ठीक। समझ में आ गई बात। तो पहली रो के माइनस हमने फाइंड कर लिए। अब दूसरी रो के करते हैं, तो दूसरी रो के, और इसकी हम बात करें तो ये रो ये कॉलम इसका मल्टीप्लाई और यहाँ -20 आएगा, ठीक। चलो अब 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 6 है, ये रो गई, ये कॉलम गया, 3 7 जार 21 माइनस माइनस प्लस, तो 21, बीच में -5 5 जार 25, अब 25 में से 20 बन जाएगा तो ये बचेगा -4। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको पूरा पूरा करना है, मैं डायरेक्ट करा रही हूँ क्योंकि समझ में आपको आ गया है कि माइनर्स और कोफैक्टर्स हमको किस तरह से फाइंड करना है, ठीक है। चलो अब 2 2 की बात करते हैं तो ये 0, ये रो गई, ये कॉलम गया, 7 2 जार -14, क्योंकि 7 माइनस का बीच में माइनस, 5 1 जार 5, तो -14 -5 -19, ठीक है। 2 3 4 की बात करते हैं, ये कॉलम गया, ये रो गई, 5 2 जार 10, बीच में माइनस, 3 1 जार 3, माइनस माइनस प्लस 3, तो ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो दूसरी रो का भी काम खत्म। अब तीसरी रो उठाते हैं, थ्री वन, ये रो गई, ये कॉलम गया, 3 4 जार -12, -0 -12, ये 5, ये रो गई, सॉरी ये कॉलम गया, ये रो गई, 2 4 जार 8, -5 6 जार 30, तो -30 में से 8 माइनस होगा तो ये बचेगा -22, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, ये रो गई, ये कॉलम गया, 2 × 0 0, 6 3 जार 18, अब माइनस का 18 और माइनस माइनस प्लस का 18, ठीक। तो सारे के सारे माइनस हमने फाइंड कर लिए, पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो के। अब कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, तो कोफैक्टर बहुत आसान हो जाता है जब आपके पास माइनर्स है, सिर्फ आपको प्लस माइनस देखना है बस। तो 1 + 1 2, तो यहाँ प्लस लगेगा, 1 + 2 3, माइनस 3 + 1 4, प्लस 2 + 1 3, माइनस 2 + 2 4, प्लस 3 + 2 5, माइनस 3 + 1 4, प्लस 3 + 2 5 ऑड, माइनस 3 + 3 6 इवन, प्लस ये सारे के सारे नंबर लिख दीजिए, दैट्स इट। बस पोजीशन देख लेना, 1 1 1 1 होनी चाहिए, 2 1 2 1 2 सेम पोजीशन। तो यहाँ पे प्लस है, माइनस का 20, तो प्लस माइनस -20, माइनस का 46 है, ये माइनस 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 प्लस 46, ठीक है। 30 प्लस का, यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस का 30, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस का 4 है और 2 1 पोजीशन पे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4, माइनस का 19 है और ये प्लस प्लस माइनस -19, 13 प्लस का है, यहाँ माइनस प्लस माइनस -13, ये माइनस का 12, तो प्लस माइनस -12, माइनस का 22, तो प्लस का 22, और ये प्लस का 18, तो ये प्लस का 8, खत्म। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए। माइनर्स अगर आपने कर लिए तो कोफैक्टर आप आसानी से कर सकते हैं, बस पोजीशन के हिसाब से आप माइनस लगाते चलिए, खत्म, ठीक। अब इसको हमको वेरीफाई करना है, कर देते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट लिखते हैं सबसे पहले, तो यहाँ हमने लिखा टेकिंग LHS, ठीक है। तो A11 एलिमेंट कौन सा है हमारा, ये रहा 2, ठीक। 3 1 का मल्टीप्लाई करना है, A31 यानी कोफैक्टर ऑफ 3 1, तो 3 1 का कोफैक्टर है -12, बीच में प्लस, A12 एलिमेंट है -3, और A13 एलिमेंट भी लिख ही लेते हैं 5। अब 3 1 3 2 3 3, तो 3 1 है -12, 3 2 है 22, और 3 3 है 18, समझ में आ रही बात। देखो ये क्या है, 2 × -12 प्लस -3 × 22 प्लस 5 × 18, ये लिखा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -24 -66
और ये 90। ठीक, समझ में आई बात। LHS हमने लिया है 12 2 जार 24 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 22 66 प्लस माइनस माइनस 18 इंटू 5 90 और ये प्लस का ही है। ठीक है, अब जब 24 और 66 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 90, ये प्लस का 90 ऑलरेडी यहाँ पर है, प्लस माइनस माइनस 90 माइनस 90 0। तो देखो ये हम लेकर चले थे और 0 ले आए, वेरीफाई हो गया, खत्म। ठीक, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 22 भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने देख लिया माइनर किस तरीके से फाइंड करना है, को फैक्टर किस तरीके से करना है, और यहाँ पर हमको ये जो प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी उसको हमको वेरीफाई करने को बोला था, तो हमने वो भी वेरीफाई कर दी। ठीक है, समझ में आ गई बात। सो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। आज की क्लास में हमने समझ लिया कि भाई को फैक्टर किस तरीके से फाइंड करना है, माइनर्स किस तरीके से फाइंड करना है 2/2 के लिए भी और 3/3 के लिए भी। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स में उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उससे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट में दूसरी रो या दूसरे कॉलम के को फैक्टर्स का हम मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 0। तो ये दोनों चीज़ों में आपको अंतर समझना होगा। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये दो चीज़ें पढ़ी और साथ ही साथ हमने 2-3 एग्जाम्पल भी कर लिए, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारी चीज़ें आपको समझाई हैं ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।